दोस्तों ये जो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन देख रहे हैं, इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन को कैसे चलाया जाता है, यानी कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका सारा फंक्शन कैसे काम करता है, आज मैं आपको यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए यानी कि इसे चलाने के लिए इसमें लाइन देना होगा। तो देखिए इस मशीन का जो ये प्लग है, इस प्लग को मैं लाइन में देखिए इस तरह से लगा देता हूँ और इसके स्विच को ऑन कर देता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस मशीन में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसे ऑन करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑन ऑफ स्विच कहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, ये ऑन ऑफ स्विच है। इसे कैसे ऑन करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे आपको क्या करना है, इस तरफ घुमा देना है, यानी कि इसे क्लॉकवाइज जो है आपको इस तरह से घुमा देना है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे घुमा कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑन हो गया, डिस्प्ले आपको देखिए जलता हुआ दिख रहा सब कुछ। यहाँ पर ये दो इंडिकेटर भी जल रहा है। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर भी काम करने लगा है, यह भी दिखा रहा है कि इस मशीन में कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर आप जो ये डिस्प्ले पे 000 देख रहे हैं, इसे कैसे सेटिंग किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप दाहिने तरफ ऊपर में रेड बटन ये देख रहे हैं, इस बटन को स्टॉप बटन कहते हैं। जो ये स्टॉप बटन है, यही वाला स्टॉप बटन देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है। दोनों ही बटन स्टॉप का बटन है। ये जो स्टॉप का बटन है, सेम जो ये काम करेगा यही काम ये भी करेगा। दोनों ही स्टॉप का बटन है, ये वाला और ये वाला। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बटन कैसे काम करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप रेड वाला बटन देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड का बटन है। जो ये बटन है वही ये बटन है, ये भी फॉरवर्ड का ही बटन है। जो ये वाला फॉरवर्ड वाला ये बटन काम करेगा, वही ये काम करेगा। दोनों ही सेम एक ही जैसा काम करेगा। ये जो बटन है ये फॉरवर्ड में इस तरह से ये मशीन को घुमाएगा, ये फॉरवर्ड की तरफ। जब इस बटन को दबाएंगे या फिर देखिए इस बटन को दबाएंगे, यानी इन दोनों में से कोई भी बटन को दबाएंगे तो ये वाला मशीन इस तरफ घूमेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड की तरफ घूमेगा। अब आप इस बटन को देखिए, ग्रीन वाला को, ये वाला बटन और ये वाला बटन दोनों ही एक ही बटन है, दोनों ही रिवर्स का बटन है। ये बटन रिवर्स का है और ये बटन रिवर्स का, दोनों ही रिवर्स का बटन है। जब रिवर्स में ये घूमेगा तो ये इस तरफ घूमेगा, यानी कि ये उल्टा घूमने लगेगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगर इस मशीन को ऑफ करना पड़े तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बटन देख रहे हैं, इस बटन को अंदर की तरफ धक्का देना है, यानी कि देखिए अंदर की तरफ दबाना है। मैं आपको दबा कर दिखाता हूँ। तो देखिए दबा दिया, तो देखिए ये मशीन ऑफ हो गया। अब इसे ऑन करना है तो फिर इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है, देखिए इस तरह से, तो ये ऑन हो जाता है। यही तरीका है ऑन ऑफ करने का। अब आप यहाँ पर देखिए, ये है रीसेट का बटन। इस बटन को दबा देंगे तो यहाँ पर ये 0000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 6 दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर इसे दबा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 000 हो गया। अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबर लिखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस का जो बटन है, इस बटन को दबाना होगा और यहाँ पर जितना नंबर लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 360 नंबर लिख लेता हूँ। देखिए ये 360 से ज़्यादा नंबर हो गया है, तो इसे कम करना होगा। तो यहाँ पर ये माइनस का बटन है, इसे दबाकर मैं कम कर देता हूँ इस तरह से। ये माइनस का बटन है, इसलिए जो है कि यहाँ का नंबर को आप कम कर सकते हैं माइनस के बटन दबाकर। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप मोड बटन देख रहे हैं, इस मोड बटन को मैं दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये रेड एलईडी जल रहा है और इधर का जो ये दोनों एलईडी है ये नहीं जल रहा है। तो अब क्या होगा, जब सिर्फ रेड एलईडी जलेगा तो इस समय ये फॉरवर्ड वाला जो बटन है ये वाला और ये जो फॉरवर्ड का बटन है, ये दोनों बटन एक ही है, तो यही वाला बटन काम करेगा। इस समय ये फॉरवर्ड की तरफ इस तरह से घूमेगा। तो देखिए मैं ये फॉरवर्ड वाला बटन दबाकर आपको दिखाता हूँ, जो डिस्प्ले पर है ये बटन, इसे मैं दबाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये अभी फॉरवर्ड की तरफ घूम रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए ये नंबर को काउंट करने लगा है, ये 360 नंबर को ये यहाँ पर काउंट करके आपको दिखा देगा। देखिए इसने 360 टन को काउंट कर दिए हैं। एक दो अधिक हो सकता है क्योंकि हाथ से मैंने घुमाए थे, इसलिए एक दो अधिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये रेड एलईडी जल रहा है
और इसके बगल में ये दोनों एलईडी नहीं जल रहा है, तो इस समय सिर्फ ये फॉरवर्ड वाला बटन काम करेगा या फिर ये वाला बटन काम करेगा। तो मैं इसे दबा देता हूँ। अब ये फॉरवर्ड की तरफ घूम रहा है। देखिए यहाँ पर ये फिर से काउंट करने लगा है। देखिए यहाँ पर ये नंबर को काउंट कर लिया। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी सिर्फ ये रेड एलईडी जलेगा तो ये सिर्फ फॉरवर्ड में काम करेगा, ये बटन काम करेगा या फिर ये बटन काम करेगा। रिवर्स का बटन इस समय काम नहीं करेगा। अब मैं इसके मोड को चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए सिर्फ ग्रीन एलईडी जल रहा है, इधर का दोनों एलईडी नहीं जल रहा। तो इस समय क्या होगा कि सिर्फ ग्रीन एलईडी जलेगा तो सिर्फ ये रिवर्स में काम करेगा। ये वाला बटन जो रिवर्स वाला ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा। इस समय फॉरवर्ड का बटन काम नहीं करेगा। जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये वाला जो है ना इस तरफ घूमेगा, यानी कि उल्टा घूमेगा, रिवर्स की तरफ घूमेगा। तो मैं आपको ये बटन दबा कर आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये रिवर्स में घूम रहा है। देखिए इसने नंबर को काउंट कर लिया। अब मैं ये जो ग्रीन वाला बटन है रिवर्स वाला, इसे मैं दबाता हूं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब सिर्फ ग्रीन एलईडी जलेगा तो ये हमेशा रिवर्स में ही घूमेगा, फॉरवर्ड में किसी भी हाल में ये नहीं घूमेगा। तो देखिए इसने नंबर को काउंट कर लिया। अब मैं इसके मोड को चेंज करता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए इस समय रेड एलईडी यहाँ पर जल रहा है और इसके साथ में देखिए येलो एलईडी भी जल रहा है, ग्रीन एलईडी नहीं जल रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये ऑटो पर सेट हो चुका है। इस समय रेड एलईडी और येलो एलईडी जल रहा है, इसलिए ये अभी सिर्फ फॉरवर्ड बटन ही काम करेगा। तो मैं इसे दबा देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर जो आप ये रेड एलईडी जलता हुआ देख रहे हैं ये वाला, जब यहाँ पर ये पूरा काउंट कर लेगा तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन एलईडी जल जाएगा। ये जो रेड एलईडी यहाँ पर जल रहा है ये बुझ जाएगा और उसके जगह पर ग्रीन एलईडी जल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये रेड एलईडी बुझ चुका है और ग्रीन एलईडी जल रहा है। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन एलईडी जल रहा है और इसके साथ में येलो एलईडी जल रहा है, यानी कि ये दोनों एलईडी एक साथ जल रहा है। तो इस समय ये वाला बटन काम करेगा रिवर्स वाला या फिर ये वाला काम करेगा रिवर्स वाला बटन। तो मैं इस रिवर्स वाला बटन को दबा देता हूं। तो इस समय ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी ये सिर्फ रिवर्स में काम करेगा, फॉरवर्ड में ये काम नहीं करेगा। अब आप देखिएगा ये ग्रीन एलईडी बुझ जाएगा जब ये काउंट हो जाएगा तो, और ये रेड एलईडी जल जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर रेड एलईडी जल चुका है और ग्रीन एलईडी बुझ गया है। तो अब ये सिर्फ जो है फॉरवर्ड में अब काम करेगा, ये वाला बटन काम करेगा या फिर ये वाला बटन काम करेगा। तो मैं इस बटन को दबा देता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पर ये वाला बटन दबाया फॉरवर्ड वाला, तो देखिए यहाँ फॉरवर्ड का जो ये लिखा हुआ यहाँ पर भी ये एलईडी जल जाता है और ये जो रेड एलईडी जल रहा है, अब यहाँ पर जब ये काउंट कर लेगा तो ये ग्रीन एलईडी जल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रीन एलईडी जल गया ना, तो यहाँ पर ये ग्रीन एलईडी जल रहा है, इसका मतलब है कि अब ये रिवर्स वाला ये बटन या ये बटन काम करेगा। तो देखिए जब ये बटन या ये बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर भी ये एलईडी जलने लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से कोई भी बटन आपको दबाना है। तो मैं इस बटन को दबा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एलईडी जलने लगा और ये रिवर्स में घूमने लगा है। देखिए अभी यहाँ पर रेड एलईडी जल चुका है। जब रेड एलईडी और येलो एलईडी के मोड पर इसे सेट कर देते हैं तो एक बार ये फॉरवर्ड घूमेगा, फिर ये रिवर्स घूमेगा, फिर ये फॉरवर्ड घूमेगा, फिर ये रिवर्स घूमेगा। इसी तरह से इसे घुमाया जाता है। अब मैं इसके मोड को चेंज करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन एलईडी जल रहा है और इसके साथ में येलो एलईडी जल रहा है। जब ये ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी साथ में जलेगा तो ये अभी क्या होगा कि ये रिवर्स में घूमेगा, ये इस तरफ रिवर्स में घूमेगा और जब ये काउंट कर लेगा तो ये ग्रीन एलईडी बुझ जाएगा और इसके जगह पर रेड एलईडी ऑटोमेटिक जल जाएगा और ये फॉरवर्ड में घूमने लगेगा। अब मैं रिवर्स वाला बटन को दबाता हूँ और इसे घुमाकर आपको दिखाता हूँ। जब ये यहाँ पर काउंट कर लेगा
तो ये ग्रीन एलईडी बुझ जाएगा और इसके जगह पर ऑटोमेटिक यहाँ पर रेड एलईडी जल जाएगा। देखिए यहाँ पर रेड एलईडी जल चुका है। अब मैं फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ तो देखिए ये फॉरवर्ड में घूमने लगा है। तो आप इस मोड में इसे आप एक बार रिवर्स में घुमा सकते हैं, एक बार फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं, फिर आप रिवर्स में घुमा सकते हैं, फिर एक बार फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ये इस तरह से काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें स्टॉप बटन कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसे मैं घुमा देता हूं। देखिए घूम रहा है और यहाँ पर जो आप डिस्प्ले पर स्टॉप का बटन देख रहे हैं, इस बटन को मैं दबाऊंगा और ये रुक जाएगा। देखिए मैं इसे दबाता हूँ तो एक ही बार में ये रुक जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये रुक गया ना, एक ही बार में रुक गया। अब मैं इसे फिर से घुमाता हूँ तो देखिए मैं इस बटन को दबाया तो ये घूमने लगा। अब देखिए यहाँ पर रेड बटन है, ये भी स्टॉप का बटन, इसे मैं दबाता हूँ तो देखिए ये तुरंत रुक गया एक ही बार में। तो ये इमरजेंसी ब्रेक का काम करता है। अगर वायर किसी कारण से टूट जाता है उस समय इस स्टॉप बटन को दबाया जाता है। अब अगर आपको जो ये डिस्प्ले पर नंबर देख रहा है, इसे अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पर ये रीसेट का बटन है। जब इसे दबाएंगे तो क्या होगा, ये 0000 हो जाएगा। मैं इसे दबा कर दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 0000 हो गया। इसी तरह से अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस का जो बटन है, इन दोनों बटन को एक साथ आप दबा देंगे तो देखिए यहाँ पर 0000 हो गया। इसी तरह से इसे रीसेट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होता है, यानी कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है और इसका सारा फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में।